नमस्कार साथियों। आगाज इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम देख रहे हैं सीईटी जो 2024 का पेपर है सेकेंडरी लेवल का। इसके अंदर मैथमेटिक्स के जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों को अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आरएसएम एसएसबी आजकल किस पैटर्न पे सवाल पूछ रहा है और आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उनके अंदर भी आपको मदद मिल सकती है। तो देखते हैं अपन पहला सवाल। ये पहला सवाल नंबर सिस्टम से है जिसके अंदर एक सीरीज दे रखी है और इस सीरीज के अंदर अपने को अनंत पदों का योग है जो कि ज्ञात करना है। हालांकि अपन देख लेते हैं ये सीरीज किस टाइप की है। तो ये सीरीज देखो 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, इस टाइप की जो सीरीज होती है इनके आपको पता है अगर एन पद पूछे तो एन पदों के लिए अपन क्या करते। तो आप कहते हैं कि सर एन होते तो एन n+1/2 इस टाइप से अपन लिख लेते। तो बस आपको इसी टाइप से लिखना है और इन पदों को ये पद बनाने। देखो कैसे करते हैं। तो एस को लिखा मैंने एस, एक के नीचे कुछ नहीं तो मैंने एक लिख दिया। 1/2 + 1 कितने हो गए देखो 3। यहाँ पे कितने हो गए। आप सीधा भी कर सकते हो, हालांकि एक स्टेप अपना और ही बच जाएगा। देखो क्या कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 1+2+3, 1+2 है। जैसे 1+2 को क्या बोलेंगे, एन। एन का मतलब 2, तो एन का मतलब आया 2। n+1 कितना बन गया 3 अपॉन में आया 2, बना दिया आपने। प्लस 1+2+3, इसका एन कितना हो गया है 3, 3 का अगले वाला 4 बट्टे में आया 2। यहाँ देखो 2 और 3, 3 और 4, अगले वाले में क्या बनेगा 4 और 5। और इसी टाइप से अपनी सीरीज है जो कि कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट पदों तक जाएगी। तो इस एक को भी अपन लिख लेते हैं। देखो मैं अगर इसको 1 × 2 कर दूं मैं और बटा 2 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 से 2 कटा, अभी भी 1 है। तो आपको समझ में आ गया कि हमने इस सीरीज क्यों बनाई ऐसे। देखो आगे देखते हैं। एस, यहाँ सब जगह नीचे क्या है, 2 2 कॉमन है, 2 को अपन एक बार ऊपर भेज देते हैं। देखो 2 गया ऊपर, नीचे कितना आया 1 × 2 प्लस 2 बट्टे में आया 2 × 3 प्लस 2/3 × 4 प्लस 2/4 × 5। और ये सीरीज जो कि आपकी इनफाइनाइट तक जा रही है। अब आ देखिए, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 और प्लस ये सीरीज आपकी इनफाइनाइट तक जो जा रही है। हालांकि इस टाइप के सवाल आपने खूब सारे कर रखे होंगे और इस टाइप की फेमस सवाल होते हैं। इनका आंसर क्या होता है ये भी आपको पता है। आंसर के लिए अपन क्या देखते हैं, तो आपने देखा होगा इस टाइप के जो सवाल होते हैं इसके अंदर इसको लिखो और जो लास्ट में होता है अपन उसको इस टाइप से लिखते हैं। ठीक बात है। तो पहला पद हालांकि यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 1/1 माइनस लास्ट पद क्या बन जाएगा इसका इनफाइनाइट। और यहाँ से बाहर क्या कॉमन आ रहा है, देखो बाहर आ रहा है 2 से गुणा हो रहा है। ठीक है। तो ये आपका कितना बन गया 0 और नेट आपका जो आंसर कितना आ गया है 2, आपका आंसर मिल गया है। ठीक बात। तो आप इस टाइप से ये सवाल है ये सॉल्व कर सकते थे। और हालांकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक थी तो वो आपको ट्रिक का यूज करना पड़ेगा। आगे वाला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है कि दो वर्गों के विकर्णों की लंबाई का अनुपात है 4:7 और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो विकर्णों की लंबाई दे रखी है 4 और 7। तो अगर दो वर्ग बना दिए मैंने, ये एक वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है। ठीक है। इसका विकर्ण सपोज है d1, इसका विकर्ण है d2। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल अपने को पता है 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, ये a2 जो है ये बनेगा 1/2 और d2 का स्क्वायर। क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है यानी a1 अनुपात a2, ये कितना बन जाएगा तो 1/2 d1 का स्क्वायर अनुपात 1/2 d2 का स्क्वायर। यहाँ से 1/2 कट जाएगा, d1 स्क्वायर अनुपात d2 स्क्वायर अपना आ जाएगा। जबकि इसने d1 और d2 का रेशियो क्या दे रखा है, देखो इसने दिया है कि d1 अनुपात जो d2 है इसका मान दे रखा है 4:7। तो आप बताओ d1 स्क्वायर अनुपात d2 स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। ये 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, 16:49 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है एक मीनार के आधार से दो बिंदुओं ए और बी जो क्रमशः मीनार के आधार से एक सीधी रेखा में है। आप कहीं पे भी बना सकते हैं। एक मीनार आपने बनाई, ये आपकी मीनार है। ठीक है। इस लाइन पे आप कहीं पे भी बना लो, आप चाहो तो ए इधर रखो बी इधर रखो, आप चाहो तो दोनों एक साइड में भी रख सकते हैं। तो चलो मैंने ले लिया कि दोनों एक साइड में रख लेता हूँ। ये ए रखा मैंने, यहाँ पे बी रखा है। एक सीधी रेखा में है, पी व क्यू दूरी पर है। जो ए बिंदु है ये कितनी दूरी पर है, देखो ये बिंदु है
P दूरी पर और Q दूरी पर कौन है, B बिंदु। ठीक है, इसके बाद में क्या कहा, मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण है जो पूरक है। उन्नयन कोण किसको कहते हैं, देखो उन्नयन कोण मतलब ऊपर की तरफ जब देखते हो आप, ये वाला जो कोण होता है आधार से ऊपर की ओर देखना, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। आधार से, अगर आपकी आधार रेखा से आप नीचे देखोगे, इसको अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, दूसरे वाला उन्नयन कोण ये रहा उन्नयन कोण। ठीक है, ये दोनों कोण कैसे हैं, ये दोनों कोण पूरक हैं। पूरक कोणों का मतलब होता है दोनों का योग होगा जो 90 डिग्री होगा। तो एक को मैंने चलो θ1 मान लिया, दूसरे को मैंने θ2 मान लिया, और ये मुझे पता है कि θ1 और θ2 दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और पूछा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h ऊंचाई होगी। अब क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या करते हैं, इसको अगर आप ये बनो, चलो θ1 की जगह इसमें थीटा मान लेता हूँ। सिर्फ अगर मैंने थीटा बोला तो θ2 कितना बनेगा, यहाँ से बताओ। अगर यहाँ से θ1 की जगह अगर मैंने थीटा लिखा तो θ2 क्या बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैंने इसको भी यहाँ से यहाँ पे सॉल्व करके और यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 90 माइनस थीटा। ये जो आपका एंगल आ गया 90 माइनस थीटा आ गया। ठीक है, यहाँ से देखो थीटा के सामने है, इसको बोलते हैं लंब, नीचे की तरफ है आधार। लंब और आधार का रिश्ता कौन सा होता है, तो टेन वाला रिश्ता होता है। तो आप बताओ, ये बना आपका टेन थीटा जो कि आएगा लंब बटा आधार। तो पहला टेन थीटा देखो यहाँ से कितना आया, टेन थीटा जो कि आया आपका h अपॉन आधार, इसका था कितना P। दूसरे वाले त्रिभुज देखो, देखो ये जो O है, O B, और इस पॉइंट को अगर आप सपोज A बोल लेता हूं मैं। ठीक है, हाँ सॉरी, ये तो पहले से ही है, इस पॉइंट को अपन C बोल लेते हैं। ठीक है, जो OBC है इसके अंदर ये वाला कोण देखो, इस वाले कोण की तरफ से देखेंगे तो इसका जो टेन थीटा आएगा क्या आएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा ये वाला आधार। ठीक है, इसका थीटा थीटा नहीं कितना बन गया, ये 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा। ये कितना आ रहा है, लंब कितना आ रहा है इसमें h, और आधार इसका कितना हो गया है, q हो गया है। टेन 90 माइनस थीटा को अपन क्या कहते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं। टेन 90 माइनस थीटा जब सॉल्व करते हैं तो कॉट थीटा बन जाता है, जो कि आया आपका h अपॉन q। देखते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों का गुणा हमेशा कितना होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इन दोनों का गुणा होता है 1, क्योंकि कॉट थीटा होता है 1/10, 10 से 10 कट जाता है, इसलिए दोनों का आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ से अपन देख लेते हैं कि h/p और h बट्टा q, इन दोनों का जो गुणा है वो कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ से अपन गुणा करके सॉल्व कर लेते हैं, h स्क्वायर जो कि सॉल्व करा तो क्या आया, p इंटू क्यू, ऊपर गुणा किया h स्क्वायर बना p इंटू क्यू, जिसको अपन ने ऊपर भेज दिया। यहाँ से h का मान कितना आया, √p इंटू क्यू, जो कि अपना कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ये a की वैल्यू दे रखी है और उसके बाद में एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन का मान आपसे ज्ञात करना चाहते हैं। a का मान कितना दे रखा है, 0.106 और 9। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपसे ऐसा नहीं करवाएंगे कि a का मान आपने ये रखा और इसका गुणा करके पॉइंटों से आप गुणा करो। ठीक है, ये सवाल ट्रिक वाले सवाल होते हैं जिनको अपने सॉल्व करना होता है। चलो देखते हैं अपन, इसके अंदर सॉल्व क्या करना था आपको, 4a² + 1 माइनस का 4a प्लस का 3a। हालांकि जो सवाल है वो सवाल ऐसा होना चाहिए था जिसके अंदर ये वाला अलग होगा और 3a के ऊपर अंडर रूट नहीं आएगा, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये वाला जो मान है अंडर रूट आगे आगे तक पहुंच गया, और आगे तक पहुंचने के कारण अब इसका आंसर नहीं निकाला जा सकता। ठीक बात है, अगर ये सवाल ऐसा होता, हालांकि ये सवाल अभी क्या हो जाएगा, डिलीट होगा। अगर अभी फर्स्ट आंसर की में डिलीट नहीं हुआ तो बाद में डिलीट हो जाएगा। इस सवाल का आंसर कैसे बनता, तो देखो ये सवाल बनता ऐसे, ये है 2a का होल स्क्वायर, ये प्लस 1 का मतलब 1 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का गुणा इस 2a से कर दो और 1 से कर दो, प्लस में आ गया 3a। दिख रहा है आपको, ये किसका स्क्वायर बन गया, देखो ये बन गया 2a माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, और ऊपर आ गया अंडर रूट प्लस का 3a। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2a माइनस 1 प्लस का 3a। ठीक बात, आप इसको ये भी लग सकते हो कि प्लस माइनस के अंदर है ना, तो एक तो सॉल्यूशन इसका ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस में लेता हूँ, ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन क्या बन सकता है, दूसरा सॉल्यूशन इसके आगे 2a माइनस 1 की जगह 1 माइनस 2a भी बोल सकते हो आप, तो 1 माइनस 2a प्लस का 3a। बात समझ में आ रही है।
ये 2a माइनस वन भी हो सकता है और 1 माइनस 2a भी हो सकता है, क्योंकि अंदर क्या है, स्क्वायर है। तो इससे सॉल्यूशन क्या बनता है, देखो ये 2a प्लस 3a कितना बन गया, 5a माइनस वन। एक सॉल्यूशन तो ये बन रहा है, दूसरा सॉल्यूशन क्या बन रहा है हालांकि, तो 3a माइनस 2a यानी कितना, a 1 प्लस a, इसका दूसरा सॉल्यूशन बन रहा है। तो यहाँ पे जो अपना आंसर निकल रहा था 1 प्लस a के साथ में एक जोड़ूंगा, अगर मैंने 1 प्लस a किया तो कितना आएगा 1.10 और 69, ये आपका आंसर बनता। ठीक है, लेकिन इस सवाल का आंसर नहीं निकाला जा सकता क्योंकि इसके अंदर अंडर रूट आगे तक गया और इस सवाल आपका डिलीट होगा। आगे वाला सवाल देखते हैं। तो ये एक और सवाल है जो कि ट्रिग्नोमेट्री पे बेस है, और इस सवाल के अंदर अपने को कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आप देखो, तो कोसेक थीटा है जिसका मान आपको दे रखा है, सॉरी, x बटा वाई। कोसेक क्या होता है मेरे दोस्तों, तो कोसेक होता है जिसको अपन बोलते हैं कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण क्या बन गया x, लंब क्या बन गया y। तो एक त्रिभुज आप बना लिया करो जब भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आए, तो ये त्रिभुज बना दिया जिसका ये वाला एंगल सपोज अपन थीटा मानते हैं, तो इसके हिसाब से कर्ण कौन हुआ, तो कर्ण जो x है ये रहा कर्ण, सामने जो दिखता है उसको लंब बोलते हैं, लंब कौन सा है, ये y है। ये दो मान आपको दे रखे हैं, तो तीसरी भुजा अपन ज्ञात कर सकते हैं, ये क्या होगा, बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस दूसरी भुजा इसका स्क्वायर यानी y का स्क्वायर। मान अपने को सारे सारे दे रखे हैं, कोट है और टेन के, तो कोट को अपन टेन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो अंडर रूट थ्री कॉट थीटा की जगह मैं लिखता हूँ 1/tan थीटा, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 3/tan थीटा प्लस का 1 अपॉन tan थीटा प्लस अंडर रूट 3। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए 1 की जगह अगर मैं ये भी लिख सकता हूँ tan थीटा बाई tan थीटा, ताकि अपने को एलसीएम क्या इजी सी दिख सके। यहाँ से 1/tan थीटा बाहर आ गया कॉमन, 1/tan थीटा आया बाहर, अंदर क्या बच गया √3 प्लस tan थीटा, अंदर बचेगा √3 प्लस tan थीटा, बटे में क्या है tan थीटा प्लस √3, इसको ये भी बोल सकते हैं अपन √3 प्लस tan थीटा। यहाँ से ये दोनों मान कट गए हैं, अपना आंसर जो बन रहा है 1/tan थीटा, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं cot थीटा। 1/tan थीटा क्या बोल सकते हैं cot थीटा। तो cot थीटा का मान अपने को ज्ञात करना था। cot थीटा क्या होता है पहले ये बताओ, तो cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है जैसे tan थीटा होता है वो होता है आधार बट्टा लंब। ठीक है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी tan थीटा होता है जो कि होता है आपका लंब बटा आधार, तो cot थीटा क्या हो जाएगा आपका आधार बटा लंब। ठीक है, यहाँ से आधार कितना दिख रहा है आपको, आधार अपना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका आधार है, और लंब का मान ये आपको दे रखा है कितना y। तो ये अपना आंसर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ये ऑप्शन है अपना डी नंबर। अगला सवाल, ये सवाल दे रखा है अपने को, और इस सवाल के अंदर ये दे रखा है कि दो समकोण त्रिभुज हैं पी क्यू आर और ए बी सी, तो कोई दो त्रिभुज आप बना लेते हैं, ये पी क्यू आर बनाते हैं एक, और दो समकोण त्रिभुज बना लिए। नाम अभी बाद में रखते हैं, पहले दे रखा है कि जो कोण है P है ये 25, कोण C 25 है, कोण Q और B है 90 डिग्री के। इसके अंदर ये अगर Q है 90 डिग्री वाला, तो यहाँ पे कौन सा कोण है B है जो कि कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, और दो 25 डिग्री वाले कोण हैं जो है P और C। अगर मैं ये P रखता हूँ ये है 25 डिग्री का, और ये भी 25 डिग्री का कोण है, ये वाला कौन सा कोण आ गया C। ठीक है, फिर कह रहा है पी आर और सी ए दोनों बराबर हैं, पी आर जो बचा हुआ भुजा है और बची हुई भुजा थी ए, ये लंबाई और ये लंबाई भी बराबर है, ये कोण भी बराबर है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये त्रिभुज एकदम एज इट इज हो गए। ठीक बात है, क्योंकि तीसरा कोण भी क्या आएगा ऑटोमेटिक, तीसरा कोण भी सेम आएगा। ठीक बात है, पूछा क्या है तो कौन सा सत्य है, तो सर्वांग सम हो गए हैं, तो सर्वांग समता देखनी है तो एक टाइप से आप नाम लिखना स्टार्ट कर दो। इसको अगर मैंने ये बोला P Q और R, तो इस त्रिभुज को क्या बोलूंगा मैं C B और A। तो ये है P Q R त्रिभुज जो कि C B A त्रिभुज के साथ में क्या हो जाएगा सर्वांग सम हो गया। ये दो त्रिभुज हैं जो कि सर्वांग सम बन गए, P Q R C B A, P Q R और C B A कहाँ गया, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी P Q R और C B A, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, किसी राशि को जब साधारण ब्याज पर दिया जाता है तो उसमें 5 वर्षों में 50% की वृद्धि होती है, उसी दर से 15,000 का 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, आपको ज्ञात करना है।
5 वर्षों में 50% की वृद्धि, तो बताओ दर कितनी हुई? 5 वर्षों के अंदर जो बढ़ी है, बढ़ा मतलब क्या मिला है उसको? ब्याज मिला है। ब्याज कितना मिला है? 50%। तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों? एक वर्ष में हो जाएगा कितना परसेंटेज? 10%, जो कि आपकी क्या बन गई? दर हो गई। ठीक है, 10% की दर से अपने को 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखना है। तो 10% का अर्थ कितना होता है? 1/10। 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज, इसको कैसे लिखते हैं? तो 10 रुपए पर 1 रुपया, यानी 10 से क्या गए? एक साल के अंदर 10 से 11। 3 वर्ष तक चक्रवृद्धि करना है, तो फिर से 10 से 11, अगले साल का, तीसरे साल का भी 10 से 11। तो 3 साल का देखा तो ये कितना बन गया आपका? 1,000 रुपये जो मूलधन अगर होता तो 11 121, 121 को 11 से करेंगे तो कितना आएगा? 1331। ये आपका मान आ जाता। लेकिन जो मान दे रखा है इसने का मूलधन 1,000 रुपये नहीं है, कितना है ये? 15,000 रुपये। तो इसको अपन 15,000 बना लेते हैं। 15,000 बनाने के लिए क्या किया मैंने? 15,000 बनाने के लिए अपन इसको किससे गुणा कर लेते हैं? 15 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है। पूछा है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अभी चक्रवृद्धि ब्याज कितना था? 331। तो कह रहा 331 का मान कितना होगा? इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा? 15 से, क्योंकि ये सारे के सारे अनुपात किससे गुणा हो रहे हैं? 15 से गुणा हो रहे हैं। तो 15 को गुणा करते हैं 331 से। 15 एकम 15 का 5, हासिल की 1, 15 45 और 1 46, और इसका आगे हासिल की 4, 45 और 4 49, 4,965 रुपये, जो कि आपका सी है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल के अंदर दे रखा है कि यदि संख्या जो दे रखी है इनको बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ठीक है, और उसकी माध्यिका 77 है। माध्यिका क्या होती है पहले ये देखना है अपने को। तो माध्यिका होती है जो कि नंबर्स की जो सीरीज है इनके अंदर जो बीचों बीच में जो नंबर्स आते हैं, या फिर एक नंबर अगर आ जाता है, अगर कोई ऑड सीरीज है तो उसमें एक नंबर आएगा, अगर कोई इवन सीरीज है यानी सम संख्या है वहां पे बीच में, तो फिर अपन क्या बोलेंगे इसको? उन दो संख्याओं का एवरेज मान, जिसको अपन माध्यिका बोलते हैं। यहाँ पे संख्या देखो कितनी है। ये संख्या है टोटल 4 और 1 5, और 3 और 2 5, 5 और 5 10 है। तो पीछे से आप संख्या कुछ हटा लो। कितनी हटा लेते हैं? 1 2 3 4 हटा लो। 1 2 3 4 ये हटा लो, अपने काम के नहीं। बीच में कितनी संख्याएं बच गई है? 2 बच गई है, और इन दोनों का जो एवरेज होगा वो ही आपकी क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। एवरेज कैसे निकाल लेंगे दो संख्याओं का? तो 2x + 1 और प्लस 4x + 3, इन दोनों का जो बटा 2 है उसका मान है आपका 77। अब इसको सॉल्व करना है और x का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो 2 से अपन गुणा कर देंगे। यहाँ 4 और 2 कितने हो गए? 6x + 4, जिसका मान कितना आ गया? तो 75 दूनी 150 और 2 दूनी 4, ये आगे 154। यहाँ से 6x कितना आ गया? 4 यहाँ कम हो जाएगा, 150। x का मान कितना आ गया? तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, यानी 25। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एक घन जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका संख्यात्मक मान उस घन के आयतन के बराबर है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन क्या होता है देखो, मैंने एक डाइस बनाया यहाँ पे। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर आप देखो, जैसे ये इसका एक पृष्ठ है, इस एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे अपन? सारी अगर भुजा ए है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल एक का कितना आया? एक का आया a²। टोटल कितनी भुजाएं हैं? सारी सारी फलक कितनी है? 6 फलक है। तो 6a² क्या हो गया? इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, जो कि घन के आयतन के बराबर है। a³ के मैंने इसको बराबर रखा। यहाँ सॉल्व किया a², यहाँ से a² कटेगा तो a बचेगा। यहाँ से a का मान कितना आ गया? 6 आ गया। यानी इस घन की जो भुजा है वो कितनी आ गई? 6 इकाई इसकी घन की भुजा आ गई। पूछा हमसे भुजा नहीं था, पूछा क्या है? घन का विकर्ण। विकर्ण कैसे ज्ञात करते हैं? तो घन का विकर्ण क्या होता है बताइए आपको? a√3। तो भुजा कितनी थी? 6, तो विकर्ण हो जाएगा 6√3, जो कि आपकी इससे लेके और अपोजिट वाले बिंदु, इन दोनों के बीच के अंदर जो भुजा आएगी सबसे लंबी, वही क्या कहलाती है? घन का विकर्ण। इसका मान आएगा 6√3। अगले वाला सवाल, इसके अंदर दे रखे हैं आपको कुछ बिंदु, और कोऑर्डिनेट्स के अंदर आपसे पूछ रहा है कि ये किसके शीर्ष हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपन देख लेते हैं कि ये कैसे कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार डायग्राम बनाओ, उसके अंदर ही बिंदुओं को लिखना स्टार्ट करो अपने आइडिया से। जैसे ये है 13,18, 13 मतलब पॉजिटिव में, 18 ऊपर पॉजिटिव के अंदर। सपोज मैंने यहाँ रख दिया इसको कितना? 13,18। अगले वाला -5,10, -5 इधर और 10 ऊपर। सपोज मैंने यहाँ रखा है, इसको रखा -5,10। तीसरा है -13,8, -13 थोड़ा दूर और -8 ये आया यहाँ पे।
ये -13 कॉमा -8 तीसरे कोऑर्डिनेट के अंदर आया। चौथा है 5,0 5 और नीचे कितना जाना है 0 जाना है, तो ये मैंने मान यहाँ रख दिया, ये कितना आया 5,0। अब अगर मैं चारों को मिला लेता हूँ तो देखता हूँ एक बार कि कैसी आकृति बन रही है। हालांकि कुछ बहुत सही हो जरूरी नहीं है। एक बार को रफ डायग्राम से समझ में आया कि ये 90 डिग्री के कोण तो सारे के सारे नहीं है, तो ये क्या नहीं बन सकता पहले वो देख लेते हैं। ये वर्ग नहीं हो सकता, ये आयत नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, समलंब चतुर्भुज भी नहीं हो सकता। समलंब के अंदर भी क्या चाहिए होता है, एक तो कोण 90 डिग्री का होता ही है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आंसर कौन सा हो रहा है, सम चतुर्भुज। फिर भी अपन चेक कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच की क्या दूरियां हैं, वो दूरियां इजी हैं। तो अपन चेक करते हैं, देखो 13 में से 5 गए, 13 में से 5 गए तो कितने बचे 8, 8 का स्क्वायर प्लस 18 में 0 गए तो 18, 18 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इस टाइप का फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी दो पॉइंट के बीच के अंदर अंतर, अंतर का स्क्वायर और अगले वाला अंतर उसका स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर को जोड़ के अगर अंडर रूट लेंगे तो ये वाली दूरी अपने को ज्ञात होती है। हालांकि ये सवाल है, ये सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर है और कुछ लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने नहीं पढ़ी होगी सीईटी के लिए। फिर भी आप एक बार समझने की कोशिश करें कि 13 और -5 इन दोनों की जो अंदर अंतर होता है वो होता है 18 का, ये आएगा 18 के स्क्वायर प्लस 18 और 10 के अंदर अंतर होता है 8 का, ये कितना आ गया 8 का स्क्वायर। ये 8 स्क्वायर 18 स्क्वायर, ये भी 8 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, यानी ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ये भुजा जितना मान उतना मान इसका है। 5 और -13 का अंतर जो आया वो कितने का आया 18 का, और 8 और 0 के बीच में अंतर है कितने का है 8 का है। तो ये वाला मान भी क्या आया सेम आया। वैसे कि वैसे -5 और -13 इन दोनों के बीच में जो अंतर आया वो कितने का आया 8 का, ये आया 8 का स्क्वायर प्लस 10 और -8 के बीच में कितने का अंतर आया 18 का, ये वाला मान भी क्या आया समान आया। यानी चारों की चारों भुजा समान है लेकिन कोण कोई भी 90 डिग्री नहीं है, ठीक है। इस वाले चतुर्भुज को अपन क्या बोलते हैं, सम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको, सम चतुर्भुज। आपका राइट आंसर क्या हो गया सी। अगला सवाल जो अपन देखते हैं, किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीद कर 6 रुपए में 4 वस्तुओं के भाव से बेच दिया, लाभ परसेंटेज क्या रखा। सिंपल, इस टाइप के जब भी सवाल आए तो आप क्या कोशिश करें कि देखो कि एक वस्तु बेचे वाली लाभ का परसेंटेज एक वस्तु बेचने पर चाहे 1000 वस्तुएं बेचने पर जो परसेंटेज रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो आप ये कोशिश करो कि जो उसने एक वस्तु बेची उस वस्तु को कितने में लिया था, कितने में बेचा, उसके ऊपर क्या लाभ कमाया। तो एक वस्तु की कीमत क्या हुई ये देखो, तो 6 वस्तुओं की रेट थी कितनी 5, तो एक की कितनी होगी, एक की होगी 5/6, यानी एक वस्तु बराबर 5 रुपए बटा 6, ये इसमें इसने खरीदा। 4 वस्तुओं को 6 में बेचा तो एक वस्तु को कितने में बेचा, तो एक वस्तु को बेचा 6/4 के अंदर। ये इसका क्या आ गया, ये इसका क्रय मूल्य आ गया और यहाँ पे इसका क्या आ गया विक्रय आ गया। इन दोनों अनुपातों को सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखो अनुपातों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को नीचे वाले जो है इन मानों को खत्म करते हैं। 4 का गुणा 5 से किया कितना बन गया 20, 6 का गुणा 6 से किया कितना बन गया 36, तो 20 से गए अपन 36 तक। कितने रुपए लाभ कमाया आपको कितना दिख रहा है, तो ये कितना बढ़ा 16 रुपए बढ़ा। 16 ही अपना क्या है लाभ, किसके ऊपर कमाया है 20 के ऊपर, गुणा आपको किससे करना है 100 से, ताकि आप क्या निकाल सके परसेंटेज। 20 से काटा कितनी बार 5 बार, 16 इंटू 5 किया जिसको कितना आया 80%। तो आपका लाभ परसेंटेज क्या रहा 80%, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल जो दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी हैं इस अनुपात में है, प्रत्येक में कुछ जोड़ा है और उसके बाद में नई संख्याओं का अनुपात हो गया। जब कभी इस टाइप के सवाल आए कि पहले का कोई अनुपात था जिसको बाद में बदलकर अनुपात को चेंज कर दिया गया, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो पहले लिखा है 21 और 26, बाद में जो लिखा कितना बना है 5 और 6, तो इन दोनों के अंतर को आप समान बना लो पहले, ठीक है। इन दोनों का अंतर यानी कितना, ये अंतर कितने का दिख रहा है 5 का, ये अंतर कितने का दिख रहा है 1 का। ये अंतर 5 का कैसे बनेगा, तो अपन 5 से गुणा कर दो। अगर मैं इसको 5 से गुणा कर देता हूँ, यानी ये जितनी भी संख्या थी इस पूरी संख्या को किससे किससे गुणा कर देता हूँ मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, तो ये नई संख्या क्या बन गई देखो 5 इंटू 5 जिसका मान कितना बन गया है 25, और ये 6 इंटू 5 जिसका मान क्या बन गया है 30, ठीक है। तो ये 30 बन गया है और ये 25 बन गया है। बाकी वाली संख्या थी एक बार इनको आप भूल जाओ, इनके बीच में अंतर कितने का गया 5, इसके बीच में भी अंतर कितने का है 5। अब आपकी इक्वेशन काफी हद तक ठीक हो गई है। अब आपको देखना क्या है, इसने कहा है कि प्रत्येक में 8 जोड़ा है, यानी 26 के बाद में 30 तक गए तो आपने 8 जोड़ा है, 21 से 25 गए तो 8 जोड़ा है। अभी बताओ कितना जोड़ा है, तो 26 से 30 तक जाने में कितना जोड़ा है 4, यहाँ पे भी कितना आ रहा है 4। जो 4 का मान है किसके बराबर है,
8 के बराबर। तो बताओ 1 का मान कितने के बराबर होगा? 1 का मान 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको गुणा करना है, 2 का मान किससे गुणा कर दो, ऊपर आप गुणा में भेज दो ताकि आपकी संख्याएं बन जाए। ठीक बात। पहली संख्या 21 थी, दूसरी 26 है। इन दोनों को किससे गुणा करना है अपने को? 2 से गुणा करना है। 21 को 2 से गुणा किया कितना बन गया? 42। 26 को 2 से गुणा किया कितना बन गया? 52। ये दो आपकी संख्याएं थी। ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए। दोनों में से 2 2 घटा दो, तो ये कितनी आ जाएगी? 40। ये आ गई 50। तो नया अनुपात क्या बनेगा? 40 अनुपात 50 को क्या बोलेंगे अपन? 4:5, जो कि आपका राइट आंसर कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर एक आकृति दे रखी है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, क्यू आर पी एम के समानांतर है। जो क्यू आर दे रखा है, सॉरी क्यू आर ना, क्यू आर ये रहा, और पी एम के समानांतर है, यानी ये दोनों आपस में कैसी है? ये दोनों आपस में समानांतर रेखाएं। क्यू आर और पी आर का मान बराबर है। जो क्यू आर का मान है वो मान पी आर के बराबर है, यानी ये भुजा की लेंथ है, एक मिनट अलग कलर से आपको साफ दिखेगा, ये जो लेंथ है ये लेंथ इसके बराबर। जब कभी त्रिभुज के अंदर ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, तो ये वाले दोनों कोण भी आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इस त्रिभुज के अंदर अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो ये जो कोण होगा 50 डिग्री, ये वाला कोण भी कितना बन जाएगा? तो ये वाला कोण आपका बन गया 50 डिग्री का। 95 डिग्री ये है, 50 डिग्री ये है, तो ये कितना बचेगा बताओ? तो ये हो गया 90, 90 और 5 140, और 5 145। 180 में से 145 गए, तो पीछे कितने बच गए? 35 डिग्री आपका ये वाला कोण आ गया। ठीक बात है। आर पी एम का मान पूछा है उसने कि आर पी और एम इस कोण का मान क्या होगा। चलो ये वाली कोशिश करते हैं। देखो ये वाला 95 डिग्री है, तो आप ये वाला कोण भी बता सकते हो कितना होगा। तो 180 में से 95 गए, पीछे कितना बचा? तो 180 में से 95 है, ये जा चुके हैं, तो आपका कोण बचेगा आपका 85 डिग्री। ठीक है। 50 ये है, 85 ये है, तो ये वाला कोण बता दो अब कितना होगा। तो 85 और 50, ये आपके 8 5 13 135, 135 और 5 140, और ये आपके 45 डिग्री ये वाला कोण बन गया। तो आप ये बताओ, ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण कितने का बना है? तो 40 30 70 और 5 5 10 यानी 80 डिग्री। ये वाला पूरे कोण का मान कितना है? ये वाला 80 डिग्री का कोण है। और समानांतर देखो ये रेखाएं, ये समानांतर है, ये समानांतर है। तो समानांतर में जो जेड शेप में कोण होते हैं, ये आपस में हमेशा कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये 80 डिग्री का है, तो ये वाला भी कितना बनेगा? ये वाला भी 80 डिग्री का बन जाएगा। यही हमसे पूछा था। आर पी और एम ये वाला कोण कितने का होगा? तो 80 डिग्री आपका राइट आंसर, फर्स्ट आपका राइट होगा। अगला सवाल दे रखा है लॉग के अंदर। लॉग के अंदर सवाल है कि लॉग 27 और लॉग 9, इन दोनों के मान जिनकी बेस हैं वो अलग अलग है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आप सवाल देखो क्या होते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी के अंदर अगर ये ए है और यहाँ पे बेस अगर बी है, इसको मैं ये बोल सकता हूँ लॉग बी अपॉन लॉग ए। क्या करना है? बी, बी को ऊपर रखा, नीचे, नीचे वाले को नीचे रखा। अब यहाँ बेस वाली जगह खाली छोड़ दो। ठीक है, इस बेस के अंदर आपको जो मर्जी पड़े वो आप बेस बना दो। आप चाहो तो इसका बेस x बना लो, आपकी मर्जी इसको y बना लो, आपकी मर्जी इसको 10 बना लो। ठीक है, आप अपना बेस अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, लेकिन जो आप बेस यहाँ रखोगे वो नीचे भी रखना पड़ेगा। दोनों में सेम बेस रखो, कोई दिक्कत नहीं। तो उस प्रॉपर्टी का अपन यूज करते हैं। देखो ये क्या हुआ कि लॉग आया आपका लॉग 27 बट्टा लॉग 9, प्लस दूसरे वाला क्या बन रहा है? लॉग 9 बट्टा लॉग 27। देखो एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज करेंगे अपन, आगे देखो क्या करते हैं। 27 को मैं ये लिख रहा हूं लॉग 3 की घात 3, 9 का मतलब मैं लिख रहा हूं 3 का 2, 9 का मतलब हो गया 3 की घात 2, और 27 का मतलब हो गया है 3 की घात 3। लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है देखो। लॉग के अंदर अगर a की पावर b हो, तो इस टाइम क्या होता है? जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, तो ये बनेगा आपका b log a। इस टाइप से लिख सकते हैं, जो पावर है पावर बाहर आ जाएगी, बचा हुआ पार्ट सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं देखो, इसको सॉल्व करेंगे 3 बाहर आएगा, ये आया 3 log 3 अपॉन 2 बाहर आया log 3। देखो log 3 कट गए, प्लस ऐसे कैसे इसमें 2 बाहर आएगा और पीछे बचेगा log 3 अपॉन 3 यहाँ पे बाहर आएगा और पीछे बच गया आपका फिर से log 3, ये दोनों फिर से कट गए।
अब अपने पास में बचा क्या, देखो 3/2 प्लस 2/3, ये बहुत इजी है। ठीक, कितना एलसीएम आया से 6, 3 बार 3 तिया 9 प्लस 2 बार 2 दूनी 4, 9 और 4 कितने होते हैं 13 बटे में क्या आ गया 6, जो कि आपका राइट आंसर होना चाहिए। ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया आपका। लास्ट सवाल, इस सवाल के अंदर दे रखा है कि 2000 कर्मचारी हैं, कार्यालय के अंदर 52% स्नातक हैं, 60% कर्मचारी पुरुष हैं और 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक हैं, कितनी महिला कर्मचारी स्नातक हैं। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, कितनी महिला कर्मचारी जो कि स्नातक होंगी आपको निकालना है। ठीक है, तो रफ डायग्राम अपन स्टार्ट करते हैं। एक कार्यालय जिसके अंदर कितने लोग हैं, तो 2000 टोटल लोग हैं। इन 2000 में से 52% स्नातक हैं। चलो, इसके अंदर कैसे कैसे लोग हैं, तो अपने एक मेल हैं और फीमेल भी हैं। स्नातक कितने हैं, एक बार साइड में लिख लेते हैं। स्नातक है 2000 का 52%, 2000 का 52%, जो कि कितना आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 52 इंटू 2 होते हैं 104, पीछे उतरा जीरो, यानी 1040 लोग कैसे हैं, ग्रेजुएट हैं। ठीक बात है, 1040 लोग ग्रेजुएट हो गए। इसके बाद में कह रहा है 60% कर्मचारी पुरुष हैं। जो पुरुष कर्मचारी कितने होने चाहिए 2000 का 60%, तो महिला कर्मचारी कितनी बचेंगी, महिला कर्मचारी बचेंगी 40%, पुरुष कर्मचारी आगे 60%। देखो इसका 10% कितना होता है 2000 का, 2000 का 10% हो जाएगा आपका 200, तो 60% यानी 6 गुना, 6 गुना कितने आगे, ये लोग आगे आपके 1200। ठीक है, 200 इंटू 4 करेंगे तो ये कितने आ जाएंगे 800, 800 महिलाएं हैं और पुरुष कितने हैं यहाँ पे 1200। ठीक बात, फिर आगे यहाँ पे आते हैं, देखो 50% पुरुष कर्मचारी हैं जो स्नातक हैं। 50% का अर्थ कितना होता है, इसमें से दो ऑप्शन है, एक तो है जो ग्रेजुएट और एक ग्रेजुएट नहीं है। ग्रेजुएट होने वाले लोग हैं जो 50% है, 1200 का 50% यानी 600 लोग क्या हैं पुरुष, जो 600 हैं वो हैं ग्रेजुएट। लेकिन टोटल ग्रेजुएट अपने पास में कितने हैं इस कॉलेज के अंदर 1040, तो 1040 है, 1040 के अंदर अपन देखो कितने हो गए, बचे हुए कितने 600 तो पुरुष हो गए, तो बचे कितने 440, ये कौन होंगी महिला। ठीक है, और कौन सी वाली, जो ग्रेजुएट होगी। तो महिलाओं के अंदर दो सेक्शन, जिसके अंदर एक ग्रेजुएट है, वो ऑटोमेटिक कितना बन गया है 440। तो आप बताओ ऐसी कौन सी महिला होंगी जो ग्रेजुएट नहीं होंगी, वो कितनी होंगी, 800 में से 440 घटा देंगे। ठीक बात है, तो 400 में से 40 के तो ये बच गए 360, 360 महिलाएं ग्रेजुएट नहीं है। अगर पुरुषों का पूछता कि कितने ग्रेजुएट नहीं है, तो पुरुषों में 600 लोग ग्रेजुएट नहीं है, 600 लोग ग्रेजुएट है। हमारा जो आंसर था, हमारा आंसर कौन सा था, तो हमारा ये वाला मान जो कि हमसे पूछा था, क्या होनी चाहिए, महिला कर्मचारी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन कौन सा आ गया 440, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो गया। उम्मीद कर रहे हैं बहुत आसानी से आपको काफ़ी लंबे डिटेल के अंदर आपको सॉल्यूशन दे दिया है, और आपको हेल्प मिलेगी गणित के सवालों को और आसान बनाने में, समझने के अंदर। और इसी टाइप से अगर आप गणित सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक हम जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।